हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ग्राफक्यूएल एपीआई एंड रेस्ट एपीआई में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्राफक्यूएल एपीआई एंड रेस्ट एपीआई होता क्या है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं एपीआई डेवलपमेंट के, जो अलग अलग आर्किटेक्चर एंड अलग अलग मॉड्यूल्स को फॉलो करते हैं। रेस्ट एपीआईज काफ़ी समय से हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में भी। ग्राफक्यूएल एपीआईज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो जबकि ग्राफक्यूएल रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो रेस्ट एपीआईज सॉल्व कर नहीं पाता। कुछ सिमिलैरिटीज़ है दोनों में, कुछ डिफरेंसेस है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेस्ट एपीआई बेटर है या फिर ग्राफक्यूएल एपीआई बेटर है। तो यही मोटो रहेगा आज की वीडियो का। हम जानेंगे ऐसे कौन से बेनिफिट्स ग्राफक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है जो रेस्ट एपीआई हमें नहीं प्रोवाइड करता, एंड वाइस वर्सा। सबसे पहला डिफरेंस है ग्राफक्यूएल एंड रेस्ट एपीआई में, वो है एंड पॉइंट्स का। तो ग्राफक्यूएल एपीआई जो है वो सिंगल एंड पॉइंट पे काम करता है। जब हम रेस्ट एपीआई बनाते हैं तो हम अलग अलग एंड पॉइंट्स बनाते हैं। तो जैसे कि यूज़र्स के लिए हम अलग एंड पॉइंट बनाएंगे, राइट। अगर हमें एपीआईज बनानी है, मान लेते हैं होटल बुकिंग के लिए, तो हम होटल बुकिंग के लिए होटल एपीआई अलग से एंड पॉइंट बनाएंगे होटल्स के लिए। अब इससे बेनिफिट हमें रेस्ट एपीआई में क्या मिलता है कि हमें लॉजिक डिवाइड करने में हेल्प मिलती है, राइट। तो ये चीज़ें हम फॉलो कर देते हैं रेस्ट एपीआईज में। लेकिन अब ग्राफक्यूएल के केस में ये चीज़ें हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफक्यूएल जो है वो एक ही एंड पॉइंट पे काम करता है। तो ये हो गया हमारा HTTP। उसके बाद हमारा IP एड्रेस आएगा, फिर हम पोर्ट मेंशन करेंगे और इसके बाद आएगा एक ही एंड पॉइंट, जैसे कि हमने मेंशन किया ग्राफक्यूएल। इस सिंगल एंड पॉइंट पे हमारी सारी क्वेरीज जाएंगी, सारे म्यूटेशन क्वेरीज जाएंगी। तो ये चीज़ें हमने सिंप्लीफाई कर दी ग्राफक्यूएल में, ओके। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमें अलग अलग एंड पॉइंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है डिफरेंस सिंगल एंड पॉइंट का एंड मल्टीपल एंड पॉइंट्स का, राइट। दोनों ही सही तरीका है, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी सही गलत नहीं है, यहाँ पे दोनों तरीके इक्वली वैलिड है, इक्वली रिलेवेंट है। डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस, वो है सिंगल एंड पॉइंट एंड मल्टीपल एंड पॉइंट्स का। सेकेंड डिफरेंस है ग्राफक्यूएल एपीआई एंड रेस्ट एपीआई में, वो है स्कीमा का। ग्राफक्यूएल एपीआई हमेशा एक स्कीमा मेंटेन करके चलता है। तो हमने ये पहले वीडियो में भी देख रखा है, जो भी पैरामीटर्स हम ग्राफक्यूएल एपीआई में प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी डेटा ग्राफक्यूएल हमें एज अ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, हर एक डेटा टाइप हमें पहले से ही मेंशन करना पड़ता है जब हम एपीआईज का कोड लिखते हैं, राइट। जैसे कि नेम हमेशा हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा, पेज जो होगा वो हमेशा नंबर फॉर्मेट में रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही मेंशन करनी पड़ती है ग्राफक्यूएल की केस में, जबकि रेस्ट एपीआईज में हमें ऐसा कुछ मेंशन करना नहीं पड़ता। अब इसमें ग्राफक्यूएल में बेनिफिट ये है, जब हम एपीआई कॉल करेंगे तो अब हमें पता होगा कि जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो हमें किस टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा, उसमें किस तरीके का डेटा अवेलेबल रहेगा और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, ओके। ये एक सर्टेनिटी क्रिएट करता है। फ्रंट एंड में हमें कम एरर्स देखने को मिलते हैं जब हम ग्राफक्यूएल एपीआई यूज़ करते हैं। अब इसके कंपैरिजन में रेस्ट एपीआईज में हमें स्कीमा देखने को नहीं मिलता। या तो हम इसे एक्सप्लिसिटली कोड करके अचीव कर सकते हैं, या फिर हमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी बैक एंड लॉजिक में, तब जाके हम ये अचीव कर पाएंगे। लेकिन ग्राफक्यूएल में स्ट्रांगली टाइप स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी होता है। और इसके साथ ही साथ ग्राफक्यूएल एपीआईज इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करके रखता है, तो हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लिसिटली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि रेस्ट एपीआई की केस में डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन हमें एक्सप्लिसिटली क्रिएट करनी पड़ती है और जो भी चेंजेस हम करेंगे वो हमें अप टू डेट रखने पड़ते हैं, राइट। थर्ड डिफरेंस है सब्सक्रिप्शंस। ग्राफक्यूएल का एक फीचर है सब्सक्रिप्शंस, जिसके चलते बैकएंड में अगर कोई भी डेटा अपडेट हो जाता है उसके इवेंट्स रियल टाइम में हमें फ्रंट एंड में मिल जाता है। ये सब्सक्रिप्शंस काम कैसे करते हैं, मान लो फ्रंट एंड को एक सब्सक्रिप्शन बनाना है तो सबसे पहले फ्रंट एंड को वो रिक्वेस्ट करना पड़ता है बैकएंड में। बैकएंड उसे सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर डेटा पे। तो जब भी वो पर्टिकुलर डेटा अपडेट हो जाएगा, बैकएंड को वो ट्रिगर मिल जाएगा और वो ट्रिगर बैकएंड फ्रंट एंड को पास कर देगा विद अपडेटेड डेटा।
तो इस तरीके से रियल टाइम में हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाता है यूजिंग सब्सक्रिप्शंस। रेस्ट एपीआईज में हमें सब्सक्रिप्शंस नहीं देखने को मिलते, लेकिन एक सिमिलर चीज़ अवेलेबल है, वो है पोलिंग एंड लॉन्ग पोलिंग। तो पोलिंग एंड लॉन्ग पोलिंग बेसिकली एक टीसीपी कनेक्शंस बनाते हैं और वो टीसीपी कनेक्शन तब टूटेगा जब वो डेटा अवेलेबल रहेगा। पोलिंग लॉन्ग पोलिंग की केस में जब फ्रंट एंड बैक एंड में रिक्वेस्ट करेगा पर्टिकुलर एपीआई को, वो रिस्पांस के लिए लंबे समय तक वेट करेगा। अगर बैक एंड एपीआई रिस्पांस देने में टाइम लगाती है तो उस केस में टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, और उसके बाद वो टीसीपी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। नॉर्मल एचटीटीपी एपीआईज में ये ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन पोलिंग एंड लॉन्ग पोलिंग में हम काफ़ी समय तक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश रख सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस है फ्लेक्सिबल क्वेरीज। तो जब हम ग्राफक्यूएल एपीआई कॉल करते हैं, क्वेरीज में हमें जो डेटा चाहिए वो हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि इस केस में हमें सिर्फ आईडी एंड नेम की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसी को क्वेरी करेंगे। अगर बैकएंड में इसके अलावा और भी डेटा अवेलेबल है तो ग्राफक्यूएल एपीआई हमें वो डेटा प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि वो डेटा हमने रिक्वेस्ट नहीं किया है। और अगर फ्यूचर में हमें इसके अलावा किसी और डेटा की ज़रूरत भी पड़ती है, तब हम सेम एपीआई यूज़ करके उस डेटा को भी क्वेरी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें ग्राफक्यूएल प्रोवाइड करता है, लेकिन यह फ्लेक्सिबिलिटी रेस्ट एपीआईज में मिसिंग होती है। रेस्ट एपीआई हमेशा एक सर्टन टाइप ऑफ रिस्पांस प्रोवाइड करेगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं भी रहेगी, तब भी रेस्ट एपीआई वो डेटा एज ए रिस्पांस प्रोवाइड करेगी। तो ओवरफेचिंग एंड अंडरफेचिंग की समस्या हमें देखने मिलती है रेस्ट एपीआईज में। ग्राफक्यूएल ओवरफेचिंग एंड अंडरफेचिंग प्रॉब्लम्स को फ्लेक्सिबल क्वेरीज से सॉल्व कर देता है। फिफ्थ डिफरेंस है ग्राफक्यूएल एंड रेस्ट एपीआईज में, वो है डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफक्यूएल में कंपेयर टू रेस्ट एपीआईज हार्ड हो जाती है, क्योंकि लर्निंग कर्व स्टीप हो जाता है। सिक्स्थ डिफरेंस है ग्राफक्यूएल एंड रेस्ट एपीआईज में, वो है वर्जनिंग। तो रेस्ट एपीआईज में हमें मल्टीपल वर्जन्स मेंशन करने पड़ते हैं, क्योंकि मान लो हमारे पास एक रेस्ट एपीआई है और वो रेस्ट एपीआई फ़िलहाल के लिए नेम एंड आईडी पैरामीटर्स के साथ डील कर रही है, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस इस पर्टिकुलर एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रेस्ट एपीआई है, वो फ़िलहाल डील कर रही है नेम एंड आईडी के साथ, और अगर हमें फ्यूचर में एक और पैरामीटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, जैसे कि एज, अब इस केस में ये चेंजेस हम इस पर्टिकुलर एपीआई में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ये एज ऐड करने से कितने और एप्लीकेशंस ब्रेक करेंगे। अब ये प्रॉब्लम्स रेस्ट एपीआई में क्यों आती है, क्योंकि ये एक लेस डायनामिक अप्रोच है। तो जब हमें न्यू पैरामीटर ऐड करना होगा ग्राफक्यूएल की केस में, तब अगर हमने उस पैरामीटर को ऐड भी कर दिया, तो जो भी एग्जिस्टिंग एपीआईज क्वेरी कर रही है नेम एंड आईडी को, उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राफक्यूएल फ्लेक्सिबल क्वेरीज प्रोवाइड करती है। अगले वीडियो में हम इसे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।